जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किसको दोस्तों? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य काल का संबंध किस सदन से है। दोस्तों शून्य काल का संबंध है लोकसभा से। किस सदन से दोस्तों? लोकसभा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा के लेखक कौन थे। दोस्तों अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। कौन थे दोस्तों? अबुल फजल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस उपकरण का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर को। किसको दोस्तों? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे ऊंची जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म है, क्या है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओणम किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों ओणम प्रमुख त्यौहार है किस राज्य का दोस्तों? केरल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। किसको दोस्तों? औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, 37 डिग्री सेल्सियस में होगा और 310 डिग्री केल्विन में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यह तीनों सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों सुनामी शब्द को लिया गया है जापानी भाषा से। किस भाषा से? जापानी भाषा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा था? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। कब दोस्तों? 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग। कौन सी सुरंग दोस्तों? चेनानी नासरी यानी पटनीटॉप सुरंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरूर देखिएगा। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। किसका? हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार शामिल है? दोस्तों जीवन का अधिकार शामिल है अनुच्छेद 21 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 21 में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध को बनाया गया है सतलुज नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? सतलुज नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। किस धातु को? सोडियम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। कहाँ दोस्तों? मनीला में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेत्सांग भारत आया था। कौन? ह्वेत्सांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण पर। किस सिद्धांत पर दोस्तों? संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। क्या है दोस्तों? पास्कल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? दोस्तों भारतीय संविधान के जनक है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन है दोस्तों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जवाहर सुरंग किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
दोस्तों जवाहर सुरंग स्थित है जम्मू और कश्मीर में। किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था दोस्तों? 1757 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? दोस्तों मलेरिया रोग होता है प्रोटोजुआ के कारण। किसके कारण दोस्तों? प्रोटोजुआ के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों हॉकी खेल होता है दोस्तों, उसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितनी दोस्तों? 11। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। किसको दोस्तों? कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। कहाँ दोस्तों? पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? दोस्तों सांडों को वश में करने वाला खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है दोस्तों? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों भूदान आंदोलन को शुरू किया था विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गगरिन। कौन था दोस्तों? यूरी गागरिन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका दोस्तों? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किस धातु का? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। कौन सा झील? वुलर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है दोस्तों? थायमीन नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क ओडिशा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कोणार्क ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना करती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन सी संस्था करती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? दोस्तों फ्यूज तार बना होता है सीसा और टीन का। किसका बना होता है दोस्तों? सीसा और टीन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र को स्थापित किया गया था तारापुर में। कहाँ दोस्तों? तारापुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत के संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसको दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह से भारत में बहने वाली कौन सी नदी है? दोस्तों जो पूरी तरह से भारत में बहती है वह भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? डेसिमल का। डेसिबल का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति को बढ़ाने से क्या होता है? दोस्तों मुद्रास्फीति को बढ़ने से क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता है। क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता है। सॉरी दोस्तों गलती से बी पर ट्रिक लग गया, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा का मूल्य घटता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के गुरु कौन थे? दोस्तों शिवाजी के गुरु थे रामदास। कौन थे दोस्तों? रामदास थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। कब हुआ था दोस्तों? 1949 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों हर्षचरित नामक पुस्तक को लिखा था बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। किससे दोस्तों? जिप्सम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई थी? दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं को लिया गया था रूस से। कहाँ से दोस्तों? रूस से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? कितना हो सकता है दोस्तों? 6 महीने का समय अंतराल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? दोस्तों भारत का पहला नोबेल पुरस्कार को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में। और किसको दिया गया था पहला नोबेल पुरस्कार? दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार भारत में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिली थी? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा यानी ब्लू विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है दोस्तों? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यानी भारत में कौन सा है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भारत में कौन सा दोस्तों? राखी गढ़ी। कौन? राखी गढ़ी।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों पीलिया रोग से मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है यकृत। कौन सा अंग दोस्तों? यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था अली बंधु ने। किसने दोस्तों? अली बंधुओं ने, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग। किस लेंस का उपयोग? उत्तल लेंस का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 78 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।